जय जय भाई साहब। जय 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 अंकल जी, जय 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 जय। पढ़िए। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। तीसरा अध्याय चल रहा है, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। और इसमें दूसरा नंबर की गाथा है। अब देव आदि को पूजने का कारण बताते हैं। क्या कह रहे? क्या लगा उत्तान का में? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। ये तो हो गया अलकार का विषय। हाँ। अब इसे श्लोक का विषय क्या है? अब देवादि को पूजने का कारण बताते हैं। हाँ, देव आदि को पूजने का कारण। जिनकी वंदना कर रहे हैं कि नहीं जी। जिनकी स्तुति कर रहे हैं उनको पूजने का कारण क्या? ठीक है ना जी। तो इससे पहले जो श्लोक आया था उसके भावार्थ में क्या कहा है? हाँ, शुद्ध चिद्रूप के जो स्मरण से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है। भावार्थ पढ़िए पहले श्लोक का। भावार्थ, यदि वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से होती है। जी। बात तो ये है नहीं? प्राप्ति का उपाय क्या है? हाँ, उसका स्मरण, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण। जी। ठीक है ना, क्योंकि वह शुद्ध चिद्रूप कौन है? मैं ही हूँ। मैं, और वह शुद्ध चिद्रूप मेरा ही स्वरूप है। मैं ही वह हूँ और उसकी अब हमें प्राप्ति होना है ना, तो वो स्मरण से होती है। कैसे होती है? स्मरण से। स्मरण, और स्मरण होता है मन से। जी। स्मरण कैसे होगा? मन से। मन से, ठीक ना। अब मन अपने पास है कि नहीं है? है, लेकिन फिर भी स्मरण होता नहीं है। हाँ। क्या? हाँ, फिर भी होता नहीं। मन है फिर भी नहीं होता। बहुतों के है, नहीं हो रहा। हाँ, बहुत लोगों पे मन है जी, लेकिन शुद्ध चिद्रूप का स्मरण तो होता ही नहीं। जी। अब होना चाहिए शुद्ध चिद्रूप का स्मरण, जी। तो उसकी प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति माने क्या? मतलब प्राप्ति माने कर्मों का अभाव हो जाए, अनुभव हो जाए। हाँ, प्राप्ति माने जानना, ज्ञान हो जाए उसका। हाँ, ज्ञान हो जाए। जी। जो अभी अज्ञान चल रहा है ना, जी, तो उसका शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हो जाए। अच्छा जी। अभी क्या ज्ञान है? अभी ये ज्ञान है कि शरीर में हूँ। ठीक है ना, तो ये तो अज्ञान है। जी। मिथ्या ज्ञान है कि नहीं? मिथ्या दर्शन भी है। अब इसका अभाव हो जाए और शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाए, अर्थात शुद्ध चिद्रूप का जानना हो जाए। जानना होगा तो प्रतीति हो जाएगी, तो उसको दर्शन है, सम्यक दर्शन है।
तो अब ये काम हो कैसे है? जी ठीक है ना? हाँ तो ये तो बता दिया ऐसे होगा कि नहीं, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है क्या? अभी ऐसा हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है। तो अब इसमें जो जिनदेव हैं कि नहीं, हाँ उनसे संपर्क करना पड़ेगा क्या? हाँ अभी ये ऐसा हो नहीं रहा है, तो अब उनसे संपर्क करना पड़ेगा जिनका हुआ है। हाँ, क्योंकि उनके संपर्क करने का मतलब है उनका दर्शन कि नहीं, उनका अभिषेक, उनकी स्तुति, उनकी पूजा कि नहीं, उनके नाम का जप, तभी मिलेगी। हाँ, ये अभी तक जो स्मरण की बात आई है, तो स्मरण शक्ति तो हम में है कि नहीं, लेकिन ऐसा स्मरण शुद्ध चिद्रूप का हो नहीं रहा है। हाँ जी, शुद्ध चिद्रूप हम ही है कि नहीं, और स्मरण शक्ति भी हमारे पास है, लेकिन शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो नहीं रहा है। और अगर स्मरण नहीं हुआ तो शुद्ध चिद्रूप की जानकारी होगी नहीं, और जब जानकारी नहीं होगी तो अज्ञान भाव मिटेगा नहीं, ठीक है ना? तो अब जो भगवान है, जिनदेव हैं, उनमें भक्ति भाव हमारे शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण बनेगा क्या? हाँ, उनमें जो भगवान में जो भक्ति भाव होगा उस वो शुद्ध रूप का कारण बनेगा, वो हमारे लिए अब बन जाएगा जी, अब बन जाएगा, ठीक है ना? जी। तो फिर आगे क्या लिखा? परंतु भगवान का अभिषेक, हाँ ये पहले ये लिखा, यदि वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है जी, ठीक ना? ये तो सीधी बात है जी। लेकिन अब शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो नहीं रही है, और उसमें शुद्ध चिद्रूप का स्मरण कारण है, तो स्मरण भी नहीं हो रहा है। तो अब इसमें और साधन लगाए जाएं क्या? हाँ। और साधनों का प्रयोग और किया जाए कि नहीं, उपाय को बढ़ाया जाए कि नहीं जी। तो अब उपाय को बढ़ाने में कहाँ जाए? भगवान के पास, उनका भगवान के पास कि नहीं, क्योंकि भगवान शुद्ध चिद्रूप है कि नहीं है, कि नहीं है, और उनके ऐसे लक्षण भी प्रकट है जो ये बता रहे हैं कि भगवान शुद्ध चिद्रूप है जी, कि नहीं है? हाँ जी है। तो उनमें अगर भक्ति भाव किया जाए, उनके स्वरूप का विचार किया जाए कि नहीं, तो फिर अपने आप स्मरण होने लगेगा। इसलिए क्या कहा? परंतु भगवान का अभिषेक, उनकी स्तुति और जप आदि भी चिद्रूप की प्राप्ति में कारण है। क्योंकि कैसे कारण है? क्योंकि अभिषेक आदि के करने से शुद्ध चिद्रूप की ओर दृष्टि जाती है क्या? जी। शुद्ध चिद्रूप तो हम हैं, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। तो दृष्टि जाने के लिए ये उपाय है। क्या उपाय है? जी, उस चिद्रूप का स्मरण, भगवान की मतलब ये भगवान का अभिषेक, स्तुति और जप, ये उपाय है। हाँ, क्योंकि हमारे मन में जो बात तो है कि ये भगवान है कि नहीं, भगवान वीतराग है कि नहीं, सर्वज्ञ हैं, और कैसे हैं? हितोपदेशी है, ठीक है ना, और 18 दोषों से रहित है कि नहीं। तो अब इनमें अगर भक्ति भाव धारण किया जाए तो मालूम पड़ जाएगा क्या? जी। इसलिए शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषियों को अवश्य भगवान के अभिषेक, स्तुति आदि करना चाहिए। एक तो उपाय जी हो गया, ठीक है ना जी। अब फिर बता रहे हैं, अब पढ़िए श्लोक नंबर 2। हाँ, अब देवादि को पूजने का कारण बताते हैं। श्रुत देव
श्रुत, देव, गुरु, मुनि बिंब, उनके तीर्थ आदि ध्यान के हेतु कहे। चिद्रूप शुद्धि, सुधि नित सेवे उन्हें। अर्थ, देव, शास्त्र, गुरु, तीर्थ और मुनि तथा उन सब की प्रतिमा शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में कारण है। अब आचार्य ने बताया कि देव, शास्त्र, गुरु, तीर्थ और मुनि है ना, इन सब की प्रतिमा, जैसे देव है कि नहीं, तो देव, अगर देव साक्षात देव मिल जाए कि नहीं, तो वे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में कारण है कि नहीं है? हाँ। और अगर देव प्रतिमा मिले तो भी वो भी कारण है कि नहीं। ऐसे ही शास्त्र हैं, वो भी। तो शास्त्र या तो आप सीधा पढ़ो कि नहीं, आप शास्त्रों का अध्ययन करो, या शास्त्रों की बात सुनने को मिले जी, तो भी क्या है? हाँ, तो भी कारण है, ये शुद्ध चिद्रूप का तो भी कारण है कि नहीं जी। और जो गुरु हैं कि नहीं, यही बात बताते हैं। हाँ, तो उनसे वार्ता हो जाए जी, उनसे क्या हो जाए? वार्ता हो जाए तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का कारण बन जाए जी। और तीर्थ हैं कि नहीं, तो तीर्थ में जाने से और वहाँ पे यहाँ भगवान ने क्या किया, कैसे क्या हुआ कि नहीं, उनके कल्याणक वगैरह की भूमियां हैं कि नहीं, वहाँ जाने से किसकी याद आती है? हाँ, तो भी वो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण का कारण बनेगी, क्योंकि भगवान की बात आती है ना याद, कि भगवान ने ऐसे पहले हमारे जैसे ही थे, अब आज उनका यहाँ पे जो कल्याणक मनाया गया तो उसका कारण समझ में आता है, तो फिर अपना भी पता चलता है। फिर क्या कहेंगे? और मुनि, अब इनमें जैसे आहार 4 प्रकार का दान देना जी, क्या जी, इनसे तत्व का ज्ञान लेना जी, तो ये सब क्या है? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के कारण है। भैया गुरु और मुनि को अलग अलग क्यों लिया? वो कोई बात नहीं है, तो एक ही बात है जी, कि नहीं। अब आगे क्या कहा? तीर्थ और मुनि, गुरु तो उपाध्याय हो गए ना कि नहीं जी, और मुनि हो गए साधु महाराज कि नहीं, जो आत्मा को साध रहे हैं। तो वही तो तरकीब बताएंगे कैसे किया जाए जी, कि नहीं जी, ठीक है। अब क्या करें? तथा इन सब की प्रतिमा, ठीक है, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में कारण है। हाँ, आगे क्या करें? बिना इनकी पूजा सेवा किए शुद्ध चिद्रूप की ओर ध्यान जाना सर्वथा दुस्साध्य है। हाँ, अब इसे समझो। बिना इनकी पूजा सेवा किए शुद्ध चिद्रूप की ओर ध्यान जाना सर्वथा दुस्साध्य है। मतलब मिल नहीं सकती, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, नहीं हो पाएगी, दुस्साध्य है कि नहीं। साध ही नहीं सकते आत्मा को। हाँ, क्योंकि साधन आप साध ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि यहाँ छदस्थ दशा है कि नहीं। हाँ जी। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे है, दुस्साध्य क्यों है? शुद्ध चिद्रूप तो हम ही है कि नहीं, हम अपने को साध लेंगे। बोले नहीं साध पाओगे। उसमें परेशानी क्या है कि एक तो छदस्थ अवस्था है कि नहीं, दूसरा जो मोह भाव है कि नहीं, और कसायों का प्रभाव है कि नहीं। अगर मोह भाव नहीं भी हो
हाँ। तो भी कसायों का प्रभाव रहता है कि नहीं? तो ये साधारणता है हो नहीं पाता जी कि नहीं? जी, और दिखता भी नहीं ना, जो पता चल जाए विश्वास कर ले। आप देखो ना, जैसे अभी आपने पढ़ना चालू किया जी कि नहीं, जी तो आप शुद्ध चतुर्भुज का स्मरण होने लगा। जी ये कौन सा अधिकार है, इसमें क्या समझना है कि नहीं, काय की प्राप्ति है, काय की प्राप्ति का उपाय है, कौन है वो शुद्ध चतुर्भुज, आने लगे कि नहीं मन में? आने लगा, सब बातें आने लगी इसके बारे में। और जब अभी सो रहे थे तब हाँ, जब तब नहीं क्या आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा होगा। जी, जब तो ऐसा लग रहा था हम सो रहे हैं, लेकिन नहीं वो तो ठीक है, लेकिन शुद्ध चतुर्भुज का विचार तो नहीं आ रहा था। नहीं, एक विचार तो एक बार में एक का ही आएगा, सोने का ही आ रहा था जब तो। हाँ, तो अब जैसे ही आपने इसमें लगाया उपयोग तो आने लगा। जी, तो अब सरल हो गया कि नहीं? हाँ, सरल हो गया। है ना? वही कह रहे हैं कि बिना इनकी पूजा सेवा किए शुद्ध चतुर्भुज की ओर ध्यान जाना सर्वथा दुस्साध्य है। हाँ, एक तो बात यह है कि हमें परिचय नहीं है कि जी नहीं, जी परिचय भी है तो बहुत ज्यादा नहीं है कि नहीं, क्यों? और जो अगर अच्छा भी परिचय है तो अभी कसाय का जो प्रभाव है ना, वो उसको चित्त को हटा देता है। जी क्या? जी, और भैया ये भी है, इसमें लिखा है पूजा सेवा, इनकी पूजा सेवा किए। अब इनकी, क्योंकि जो वस्तु स्वरूप है वो इन्हें ही तो पता है। अगर हम इनकी सेवा नहीं करेंगे, इनसे सुनेंगे नहीं इनकी बात, तो हमें कैसे पता चलेगी वो बात? हाँ, तो क्योंकि हमें तो चित्त लगाना है कि नहीं? जी, मन से ग्रहण और होता चित्त आसानी से लगता नहीं है। जी, चित्त को हटाने वाले कर्म का प्रभाव है कि नहीं, तो वो प्रभाव जब घटे तब चित्त लगे। हाँ, तो फिर चित्त के लिए विषय चाहिए। हाँ, नहीं तो कसायों का जो निमित्त है वे विषय बने ही हैं। हाँ, क्या? हाँ जी, वो तो कषाय का निमित्त भैया, जैसे हाँ, अब हम लोग पहले थे तो कषाय हाँ, तीव्रता होगी, क्योंकि इससे पहले तो 40 साल से पहले तो मिली ही नहीं थी ये बात। सुनो जी शुद्ध चिद्रूप को जो स्मरण है उसको रोकने वाला मोह है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी वो हमारे पास है। जी अब इसका आपको पता भी चल जाए तो पता देव के शास्त्र के गुरु के बिना कहाँ चलेगा? बिल्कुल, मैं वही, पता ही नहीं चल सकता इनके बिना, तो ये इसलिए इनमें भक्ति भाव करे बिना बनेगा नहीं हाँ कि जी नहीं। हाँ जी अब आपने कुछ जान भी लिया कि नहीं, तो फिर वो कसाय का जो प्रभाव है वो चित्त को विषय की तरफ लगाएगा। और लगना कहाँ है? चित्त अपने शुचित रूप में लगना चाहिए, चिद्रूप के स्मरण में हाँ कि नहीं। हाँ जी तो अब वो चित्त शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में लगना है जो कि कसाय के प्रभाव से विषय की तरफ है कि नहीं। जी तो इस लोक में कुछ ऐसे निमित्त भी हैं जो चित्त को वहां से हटा के उस स्मरण में कारण बन सकते हैं। जी वे हैं जिनदेव कि नहीं, जी उनके वचन कि नहीं, उनके जैसे प्रवर्तन करने वाले गुरु, उनकी भक्ति कि नहीं, यही कारण बनेंगे। तब स्मरण होने लगेगा। इसलिए क्या कहा, बिना इनकी पूजा सेवा किए शुद्ध चिद्रूप की ओर ध्यान जाना सर्वथा दुस्साध्य है। जी, जा ही नहीं सकता। हाँ, फिर क्या कह रहे? इसलिए शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषी विद्वान अवश्य देव आदि की सेवा उपासना करते हैं। अब बताओ, पहले श्लोक में और इस श्लोक में क्या अंतर है? पहले तो बताया कि उपाय है कि आप ऐसा करोगे, भगवान की अभिषेक पूजन स्तुति करोगे तो आपको प्राप्ति होगी। अब दूसरे में बताया कि यही कारण, इनके बिना आपको प्राप्ति हो ही नहीं सकती, यही कारण है शुद्ध रूप की प्राप्ति में। और आप क्या कह रहे हैं सालू जी? ये इसमें कह रहे हैं कि जो अभिलाषी हैं वो उनकी उपासना करते ही हैं। हाँ, करते हैं जी। पहले तो क्या करना चाहिए हाँ।
पहले श्लोक के सबसे नीचे क्या लिखा? करना चाहिए। करना और फिर चाहिए। इसमें लिखा करते हैं। हाँ, तो मतलब जो हम करना चाहिए के लिए उपदेश दिया, तो वो किन के लिए दिया? हमारे लिए दिया। हाँ, हमारे लिए। अब कह रहे विद्वान जन ऐसा कर रहे हैं क्या? हाँ जी जी, हमारे लिए तो उपदेश दिया करना चाहिए, और फिर बता रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं उन्हीं को प्राप्त हो रहा है। हाँ, कर रहे हैं, और विद्वान जन ऐसा कर रहे हैं। और जिनको प्राप्ति हुई है सूचित रूप की, इन्हीं ऐसे ही हुई है। हाँ, ऐसे हुई है। हाँ, क्या कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं, किसी का म्यूट कर दिया। ठीक है ना? क्योंकि आप देखो ना, जैसे जिनवाणी में जो वीरेंद्र अर्चना है उसमें पाठ है कि नहीं है? है। तो उसमें लिखा है कि मैं देव नित अरहंत चाहूं। क्या? अच्छा, मैं देव नित अरहंत हाँ, चाहूं। मैं देव नित अरहंत चाहूं, सिद्ध का सुमरन करूं। क्या? देव के रूप में हम किन्हें चाहते हैं? हाँ, अरहंत को। हाँ, कि नहीं? हाँ, और सिद्ध का सुमरन करो। अच्छा, दर्शन किनके करो? जी, अरहंत के। हाँ, अरहंत के। और स्मरण किनका करो? सिद्धों के, सिद्धों का। सिद्धों का। कि नहीं? क्योंकि अरहंत भगवान है, उनसे तो पता चलता है। हाँ, कि नहीं? हाँ, और फिर सुमरण किया जाता है सिद्ध का। हाँ, तब मालूम पड़ता है ऐसा ही हमारा स्वरूप है। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। मैं सुर गुरु मुनि तीन पद एक, साधु पद हृदय धरो। अच्छा, हाँ, कि नहीं? अब जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और साधु हैं, इन्हें कहाँ रखो? कि इन्हें अपने हृदय में विराजमान करो। क्या? हृदय में विराजमान करो मतलब इनकी बातों को इनकी हृदय में सेवा करो, यानी इनकी उपासना करो। हाँ, इनमें 4 प्रकार का दान दो। कि नहीं? अच्छा, हाँ, हाँ, इनकी वैयावृत्ति करो। हाँ, कि नहीं? इनसे आत्मा का स्वरूप पूछो। हाँ, कि नहीं? हाँ, इसलिए इनमें भक्ति भाव धारण करो। और क्या कहा कि मैं धर्म करुणामयी चाहूं, जहाँ हिंसा रंच ना। अच्छा, हाँ, हाँ, और मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं, जास में परपंच ना। अच्छा, हाँ, जिससे शुद्ध चिद्र के स्मरण के लिए शास्त्र का ज्ञान चाहिए कि नहीं? चाहिए। हाँ, तो हमें शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं। हाँ, जिसमें मतलब विरागता है, ना कि राग का कुछ पोषण हो। शास्त्र तो बहुत है। कि नहीं? तो हमें वो शास्त्र चाहे, हम उस शास्त्र का स्वाध्याय करना चाह रहे हैं जिससे आत्मा का सीधा विचार आए। जी, जैसे चारों अनुयोग हैं, चारों अनुयोग को शास्त्र कहते हैं। जी, नहीं? जी। तो अब जैसे प्रथमानुयोग है, तो प्रथमानुयोग से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति कठिन है। क्या? हाँ, क्योंकि एक प्रथमानुयोग क्या है? हाँ, जो उनके जो प्रथमानुयोग है, उसमें जो 63 सलाह का पुरुष है। कि नहीं? उनके चरित्र का वर्णन है। जी। और भी विशेष विशेष जीव हैं, उनके चरित्र का वर्णन है। कि नहीं? उनके पुण्य पाप बताए हैं कि पाप के उदय में उन्होंने क्या किया। कि नहीं? पुण्य के उदय, हाँ जी। उनके कैसे पुण्य फल आए, ये सब बातें हैं। हाँ। तो वहाँ पे जो तत्वज्ञानी हैं, वो तो समझ जाएंगे कि ये सब पुण्य पाप का खेल है। जी, कि नहीं? जी। इधर चक्रवर्ती पद आया तो भोग बताए गए कि इनके ऐसे भोग हैं। और जब दीक्षा हुई तो उनके तब बताए गए। कि नहीं? फिर ऐसा कोई कर्म आ गया तो उनके जो उपसर्ग आदि हैं वे बताए गए। तो ऐसे पढ़ के क्या हुआ? जी,
हाँ, अगर तत्व ज्ञानी है वो तो तत्व को निकाल, वो तो जान लेगा। हाँ, नहीं अगर तो तत्व ज्ञानी है हाँ, तो वो तो समझ लेगा कि ये पुण्य पाप है ये सब, तो कर्म कि कर्म नहीं। के भाव है, ये सब उसके जीव के कर्म भाव कृत नहीं भाव है, है। हाँ हाँ भगवान इससे अलग है। हाँ, जीव इसलिए जहाँ ये और भाव अगर है जीव। तत्व ज्ञान नहीं है तो शुद्ध चिद्र का स्मरण होना कठिन है, हाँ क्योंकि जो उपसर्ग करने वाला बताया जाएगा उससे द्वेष होगा, हाँ, कि नहीं। और जिस पर हो रहा है वो उससे राग। हाँ, और जिस पर हो रहा है उस पर राग, जो उन्हें बचाए उससे राग, हाँ कि नहीं। हाँ तो ये सब बातें होने लगती हैं। हाँ, अगर तत्व का ज्ञान नहीं है तो। हाँ, तो अब इसके लिए आचार्य ने कहा कि मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं। हाँ हमको वो शास्त्र चाहिए जो हमें शुद्ध चिद्रूप का स्मरण सीधा कराए। अब वो है द्रव्यानुयोग। जी, वो क्या है? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग है। अब द्रव्यानुयोग में समय सार है, हाँ, नियम सार है, कि नहीं, प्रवचन सार है, पंचास्ती का। ये सीधे सीधे कारण है। जी क्या? हाँ, ये शुद्ध रूप के स्मरण में सीधे कारण है। हाँ, ये तत्व ज्ञान तरंगणी है, हाँ कि हाँ नहीं। हाँ हाँ ये सब शास्त्र हैं हाँ, कि शुद्ध चिद्रूप के सीधे कारण है। जी शुद्ध चिद्रूप के कारण तो सभी अनुयोग हैं, चारों अनुयोग हैं, हाँ लेकिन सीधा कारण तो द्रव्य अनुयोग है, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ जी, ये पढ़ने के कर्णानुयोग बाद ही है क्या? जब हम ये द्रव्यानुयोग का समझ में आता है तो सारे फिर सब कुछ भी पढ़ लो, सब तत्व का आराम से ज्ञान हो जाता है, कोई दिक्कत अगर नहीं। आना पड़ आकर आना आपको पड़ेगा यही आना पड़ेगा। अगर खाली वही पढ़ के छोड़ दिया तो द्रव्य का नहीं पता तो फंस जाएंगे फिर। अब जैसे त्रिलोक पंडिती है तो त्रिलोक पंडिती शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण है, जी कि नहीं। जी लेकिन उसके लिए आपको बुद्धि विशाल चाहिए। हाँ जी क्या? जी, सही। तब आप समझ पाओगे कि तीनों लोकों में जो जीव हैं, कि नहीं, कहाँ कैसे रह रहे, कैसे यहाँ आ गए, क्या क्या इसके फल हैं, हाँ कि हाँ नहीं। हाँ और तब मालूम पड़ेगा, हाँ कि नहीं। और ये शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का जो द्रव्यानुयोग है ये सीधा कारण है। जी, ये द्रव्य की शुद्ध आत्मा की ही बात करता है पूरा। हाँ, तो तब आचार्य ने कहा कि मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं। जी हम तो वो शास्त्र का स्वाध्याय चाह रहे हैं जिससे राग द्वेष सीधे नष्ट हो, हाँ कि नहीं। हाँ जहाँ से ये पता चले कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। जी क्या? जी नहीं समझ में? हाँ, आ गई भैया कि ऐसा ऐसा शास्त्र चाहिए जहाँ पे राग द्वेष नष्ट हो, और जहाँ पे हमें ऐसा पता चले कि राग अगर शब्द आया तो राग से सीधा बुद्धि जीव पर जाए, कि जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है। सीधा सीधा शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में बुद्धि जाए। हाँ, ऐसे शास्त्र चाहिए हमें। वो द्रव्यानुयोग से ही जाती है, वो द्रव्य जी, कि नहीं। हाँ, जैसे जैसे समय सार जी है तो उसमें जितनी गाथाएं सब शुद्ध रूप के स्मरण के कारण है। हाँ, वो सब पहले ही बोल दिया कि हर शब्द हर सब उनका चित्त कोई बताता है। तो वो ही आचार्य ने कहा कि मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं, जास में परपंच ना। क्या? हाँ, जिसमें प्रपंच नहीं है। प्रपंच नहीं है, कि नहीं। अच्छा बुरा राग द्वेष भाव नहीं आते, अच्छा बुरा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा बुरा कुछ नहीं लगेगा, कि नहीं। अब जैसे कर्णानुयोग होगा तो कर्णानुयोग कठिन है, कि नहीं जी। शुद्ध चिद्रूप में कारण तो बन जाएगा लेकिन वो कठिन है, कठिन। हाँ हाँ हाँ, कि नहीं। अब इसके इतने भेद, फिर उसके इतने भेद, वेद के वेद के प्रभेद बहुत है। हाँ हाँ। अब तो लोग पंडिती में है तो उसमें दीप है, समुद्र है, उनके नाप तौल है, इनके ये तमाम बातें हैं, ये तो इतने स्मरण कहाँ रह पाएंगे। नहीं, पूरे मैथमेटिक्स को समझ में ही नहीं आ सकती। हाँ, कि नहीं। तो अब यहाँ तो वो चाहिए विषय कि जिसमें बहुत बुद्धि न लगाना पड़े, कि नहीं। हाँ, हमारे अभी इसमें इतना है ही नहीं, इतनी कि हम समझ सके सब कुछ, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ सकते हैं कि अपना ये इस शरीर से भिन्न अपनी आत्मा समझ में आ जाए, इतनी बात हम कर सकते हैं अभी। तो अब वो शास्त्र कौन सा है कि वो शास्त्र है विराग जी। हाँ, मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं जिसमें आत्मा शुद्ध लिखा, आत्मा शुद्ध जी बताया गया हो, उसी शास्त्र को चाहूं, ठीक है ना। हाँ जी। तब मन पहुंचता है। जी।
फिर क्या कहा कि 24 श्री जिनदेव चाहूं अच्छा। और देव ना मन बसे हैं। क्या? हाँ कि और देव कैसे मन बसेंगे, यही चाहिए हाँ, हमें तो 24 और देवन को हम मन में नहीं बसाना चाहते, हाँ, जिन देव के अलावा। हाँ, कि नहीं? हाँ, जिन 20 विदेह क्षेत्र चाहूं हाँ, वहाँ पे तो हर समय बंद, बातें करती है। हाँ, बंद तय पातक नसे हैं। हाँ, उनके बंधन से क्या होगा? भव के दुख हाँ, दूर होंगे, मिथ्या भव मन के है दुख। वो नष्ट हो जाए। अब ने कहा अगर हम तीर्थ चाहें कि नहीं, तो उन्होंने कहा गिरनार शिखर संवेद चाहूं। अच्छा। हाँ, चंपापुरी पावापुरी कैलाश श्री जिन धाम चाहूं भजत भाजे भ्रम जुड़ी। क्या? वहां पे जाके जो भगवान ने किया है उसका स्मरण करने से जो भ्रम वगैरह क्या हो जाए, सब नष्ट हो जाए, भ्रम चला जाए, नष्ट हो जाए। कि नहीं? तो ये हो गया। अब हम शास्त्र चाहें तो कौन सा शास्त्र चाहें कि जिसमें विरागता हो, विराग ज्ञान हो। कि नहीं? तो अब उस विराग ज्ञान का विषय क्या है? क्या विषय? शास्त्र में तो बहुत, शास्त्र समुद्र के तो बहुत प्रकरण है जी। तो कौन सा प्रकरण चाहूं? हाँ, द्रव्य योग का, जिसमें शुद्धात्मा की बातें की जाती है। हाँ, पर उस द्रव्य योग का भी बहुत विषय है उस, हाँ जी। तब आचार्य का नव तत्व का सर्दन चाहूं। अच्छा, उसमें मतलब अब क्या उसका श्रद्धांजलि है पढ़ने के बाद भी। हाँ, नव तत्व का श्रद्धान चाहूं। अच्छा। और तत्व ना मन बसे। अच्छा, वाह, अच्छा। ठीक है ना? हाँ, किसमें है भैया ये जिनवाणी में है, जिनेंद्र अर्चना में। जिनेंद्र अर्चना, अच्छा, पढ़ा ही नहीं इस तरह से। बहुत हाँ, अच्छा लगा आराधना पाठ। अच्छा, ठीक है। आराधना पाठ है। अच्छा। हाँ, अब वो विषय आ गया ना। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा भैया, आप आगे बोलो, इसको बताना, पूरा बताओ। कि नहीं, नव तत्व सरदान चाहूं और तत्व ना मन धरो। अच्छा, कि और नहीं? तत्व ना मन धरो। हाँ, और तत्वों का हमें स्मरण नहीं करना चाहिए। हम तो जीव तत्व अजीव तत्व कि नहीं किसी को मन में धारण कर रहे हैं। अच्छा। तब जीव तत्व से हम ये बंद पड़ेगा स्मरण हो कि नहीं। तब इसमें ये पता चला कि इसमें दो चीजें हैं। कि नहीं? फिर अजीव तत्व के स्मरण में मालूम पड़ा कि शरीर अजीब है। कि नहीं? निकाल लिया मैंने, आराधना पाई है, बहुत बढ़िया। जी। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, इन नव तत्वों से भी अपना ये जाऊं, इसी का नव तत्व का स्मरण आएगा तब मालूम क्या पड़ेगा अजीब कौन है। कि ये अजीब शरीर है और मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, और अगर नव तत्व में स्मरण अजीब नहीं आए तो फिर अजीब कौन है? फिर अजीब कौन है? फिर तो और मेरे शरीर के अलावा बाकी सारे ये सचित ये अलग दूसरे दिखेंगे विषय। अजीब, अगर देखो नव तत्व में जाके अजीब का चिंतन करना कि नहीं। अच्छा, हाँ। और नव तत्व के बिना अजीब का चिंतन करना। हाँ, तो ये दोनों बातों में अंतर है कि एक ही है? नहीं, अंतर है भैया। नव तत्व में जाके अजीब का चिंतन करेंगे तो ये शरीर अजीब दिखेगा। हाँ, और अगर नव तत्व के बिना अजीब का चिंतन करेंगे तो ये पुद्गल और ये जो टेबल कुर्सी है ये अजीब दिखेगी। हाँ, मतलब देखो कितना बड़ा फर्क आया। बहुत बड़ा फर्क आ गया भैया। नव तत्व के बिना अपने जीव का श्रद्धान नहीं हो पाता। हाँ, तो वही तो कहा है, नव तत्व का श्रद्धान चाहूं और तत्व ना मन धरो। हाँ, क्या? हाँ जी। हमें दूसरे अजीब हमें नहीं चाहिए, हमें इसका समझ नहीं चाहिए। सच बात है, ये तो वैसे भी अजीब दिख ही रहे थे हमें। ये अजीब वैसे ही बिना शास्त्र पढ़े दिख रहे थे कि नहीं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया। क्या? बिना शास्त्र पढ़े तो वैसे ही अजीब दिख रहे थे। हाँ, वैसे अजीब दिख रहे हैं। हाँ जी। अब जब नव तत्व में जाके अजीब का ज्ञान किया तो फिर अजीब कौन निकला? अजीब तो शरीर निकला। फिर निकला शरीर अजीब। हाँ जी भैया। फिर मालूम पड़ा कि ये इंद्रिय है, ये अजीब है कि नहीं। हाँ जी। और इसमें जो विषय है वो, इसका इंद्रिय का विषय भी क्या है? वो भी अजीब है। हाँ जी। नहीं? और उसमें जो भाव इंद्रिय वो भी अजीब है।
वो भी अजीब है, तब मालूम पड़ा कि ये अजीब है। हाँ जी। नहीं, अब नव तत्व में जब स्मरण हुआ तब मालूम पड़ा कि आश्रम क्या है। जी, क्या नव तत्व में जब स्मरण हुआ तब पता चला आश्रम क्या है। और इसके बिना आश्रम क्या है, और नव तत्व के स्मरण में आश्रम क्या है। मैं अर्ची का हूँ, ये नव तत्व से समझा तो तब समझ में आया ये आश्रम है। और जब तक नहीं समझा था, जब तक पाप की क्रिया में ही आश्रम लगता था बस। हाँ, और पाप की क्रिया में लगता था कि पाप मत करो, कि नहीं। हाँ जी, पाप मत करो बस। हाँ, अगर पाप नहीं करोगे, पुण्य करोगे तो पुण्य में आश्रम ही नहीं लगता था भैया। तो पुण्य में आश्रम ही नहीं लगता, पुण्य में धर्म लगता था, कि नहीं। और अगर नव तत्व के बिना अगर पढ़ने लगे, कि नहीं, और नव तत्व नहीं आए तो फिर आश्रम कहाँ लगेगा। क्या कहा भैया? जैसे नव तत्व को समझ श्रद्धान करे बिना पढ़ने लगे, कि नहीं। हाँ जी। जैसे जिनवाणी वगैरह पढ़ने लगे, कि नहीं, उपदेश वगैरह सब करने लगे, लेकिन नव तत्व का श्रद्धान नहीं है, तो फिर आश्रम कहाँ लगेगा। फिर आश्रम का परिचय क्या होगा। व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है। नहीं, वो तो नए में है। अच्छा। अरे फिर आपको आश्रम लगेगा कि कर्मों के आने को आश्रम कहते हैं, बस हो गया आश्रम। हाँ जी जी। भाई आपको नव तत्व का मूल्य नहीं है, कि नहीं। हाँ जी। फिर आपसे पूछे आश्रम क्या है, तो आप कह दोगे कर्मों के आने को आश्रम कहते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, पहले तो ऐसे कहते थे। हाँ, और फिर पूछा जाएगा आश्रम के भेद कितने हैं, तो आप बता दोगे मिथ्या, दवृत्ति, कसाय और योग, ये काय के भेद हैं आश्रम के। आश्रम के, कि नहीं। लेकिन इनके भावों की पहचान नहीं है। हाँ जी। लेकिन नव तत्व का श्रद्धान होगा तो इनके भावों की भी पहचान आएगी, तब इनके भावों की पहचान आएगी, कि नहीं। जी भैया। तब फिर आश्रम क्या कहाँ दिखेगा। आश्रम तो फिर इस पिंड में दिखेगा। पिंड में दिखेगा तो वो क्या दिखेगा, वो तो बताओ। कि मेरा नाम अर्चिका, इसमें आश्रम दिखेगा। हाँ, फिर यहाँ दिखेगा। जी। अब आई समझ में। हाँ जी भैया। इसलिए क्या लिखा, नव तत्व का सरदान चाहूं और तत्व न मन धरो। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, नव तत्व का सरधान चाहूं और तत्व न मन धरो। हाँ, और विचार से कुछ नहीं है, कि नहीं। सीधा सीधा हमें वो चाहिए जिससे हमारा शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो। हाँ, 9 नहीं, एक ही तत्व, तो इसमें एक ही है 9 में। हाँ, सट द्रव गुण पर जाए चाहूं, ठीक तासो भय हरो। जिससे मालूम पड़ जाए, अब भय का किस बात का भय रहता है। हाँ, मरने का। तो मरने का भय तो जब मिटेगा जब आप अपने को द्रव्य रूप से देखोगे। हाँ, जब द्रव्य पता चलेंगे कि हम तो कभी द्रव्य का कभी अभाव ही नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, तो पता चल जाएगा हम तो कभी मर नहीं सकते। क्या कह रहे शरद जी। जी भाई साहब, मरने का भय कब जाएगा। जब मैं कुछ सिद्धांत हो जाएगा भाई साहब। हाँ, जब आप अपने को द्रव्य रूप से देखोगे तब मरण का भय मिटेगा। बिल्कुल भाई साहब। भैया, पर्याय का मतलब क्या होता है। पर्याय माने जैसे द्रव्य गुण और उसका कार्य। पर्याय। अच्छा, पर्याय मतलब पर्याय। अच्छा, ठीक है, हाँ, पर्याय माने पर्याय। ठीक है। जब आप द्रव्य को देखोगे, हाँ, कि नहीं। हाँ, सही है। तो द्रव्य तो तृत्व को प्राप्त है, कि नहीं। और उसमें अब ऐसा विशेषण है ही, कि नहीं, कि जो सत्ता है वो द्रव्य है और उसका जो गुण है और उसका कार्य है, इतनी तो द्रव्य है। इतना ही द्रव्य है। हाँ जी। हाँ, ठीक है। षड द्रव्य हो गया, गुण और पर्याय तीनों आ गए ना इसमें।
कितना सुंदर खुलासा बहुत दिया ही हुआ है अच्छा। कि पहले हाँ। अपनी हमने कभी पढ़ा ही अगर नहीं भैया। द्रव्यनियों को समझा अब आप तो पढ़ा फिर रहे हो उसके तो बाद अच्छा सब लग कुछ रहा है समझ में आ बहुत। जाएगा। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा भी है। हाँ, तभी लिखा ना, सठ द्रव गुण पर जाए चाहूं, हाँ ठीक तासो भय हरो। हाँ, ठीक जासो भय हरो। हाँ, हमने भी अभी पढ़ा है, हम पहले से नहीं पढ़े हैं जी। अच्छा। तो मतलब ये है कि हाँ। कल पढ़ा था हमने कि नहीं, तो वो विषय है ना, विषय के हिसाब से रखा गया और है बिल्कुल जी। भैया कितने मतलब लाइन बिल्कुल क्रम से ही लिखा हुआ है, ऐसे ही तो है, बिल्कुल क्रम से आ रही है हर चीज, बहुत अच्छे हाँ। से। पूजा परम जिनराज चाहूं, हाँ, और देव नहीं कदा। और न चहूं कदा। हाँ, पूजा। हाँ, और देव, हम पूजन चाहते हैं तो जिनराज का चाहते हैं कि हाँ, नहीं। और किसी देव की नहीं। हाँ, तो ये मतलब जो जो विद्वान है वो अपने अभिलाषा रख रहे हैं हाँ कि नहीं, हाँ हाँ कि हम देव के रूप में अरंत को चाहते हैं कि नहीं, तीर्थ के रूप में गिरनार संबेद शिखर हाँ। पावापुरी जाना चाहते हैं, वहाँ रह के स्मरण करना चाहते हैं आत्मा का जी जी कि नहीं। जी। हाँ। और तत्वों में जाए तो हम तत्वों का श्रद्धांजलि चाहते हैं, जिससे हमें सीधा आत्मा समझ में आए कि नहीं। शास्त्र में जाए तो हम 6 द्रव और 9 पदार्थ का श्रद्धांजलि चाहते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं, चाहे इनके हाँ, तभी तो पता चाहे चलेगा इनके दर्शन तो करो, का। चाहे इनकी वाणी का करो, चाहे इसमें वाणी में क्या है वो हो गए, चाहे जहाँ पे बैठ के कल्याणक हुए तीर्थ वहाँ हो गए। हाँ। सब इन्हीं के इर्द गिर्द, इनसे दूर नहीं। सही बात है। ठीक है ना। हाँ जी। सम्यक तो दर्शन ज्ञान चरित्र सदा चाहूं भावों से हाँ कि नहीं। हाँ हम अब इसके भाव से चाह रहा हूँ। हाँ, इससे पहले था तिहु काल की मैं जाप चाहूं, हाँ। पाप नहीं लगे कदा। हाँ, पाप नहीं लगे कदा। अब उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सदा चाहूं भाव सो। हाँ हाँ, मतलब यही सम्यक भाव चाहिए कि एक तो सम्यक दर्शन है कि नहीं, जी। तो अब हम सम्यक दर्शन चाहें कि सम्यक भाव चाहें। सम्यक भाव, क्योंकि इसी से सम्यक दर्शन का कारण बनेगा वो सम्यक भाव ही। और सम्यक दर्शन ना चाहकर सम्यक भाव चाहिए। हाँ, जैसे अब हम कर रहे हैं तो सम्यक भाव ही तो हो रहा है, दर्शन तो अपने आप दर्शन वो तो हो जाएगा, वो तो अपने आप होगा कि नहीं। और 10 लक्षणी में धर्म चाहूं, महाहर्ष उछाव सो। अब हम धर्म चाहें तो 10 लक्षण धर्म प्रकट करना चाहें। हाँ, वही जी जी। कि नहीं। हाँ। अब 10 लक्षण धर्म है तो उसमें भी जो आकिंचन और ब्रह्मचर्य है, हाँ हाँ, तो वो चाहें। हाँ, कि नहीं। हाँ, जिससे प्रकट हो जाए बाकी भी। हाँ, उसी से पूरा होता है। हाँ। और 16 जो कारण दुख निवारण सदा चाहूं प्रीति सो। हाँ हाँ, अगर भावना चाहे तो कौन सी चाहे, 16 कारण। नहीं जी। हाँ, और मैं नित्य 28 पर्व चाहूं, महामंगल रीति सो। ठीक है ना जी। मैं वेद चारों सदा चाहूं, आदि अंत निभाए सो। कि नहीं। पायो धर्म के चार चाहूं, चित अधिक उत्साह सो। अधिक चित्त उत्साह सो। ठीक है ना जी। मैं दान चारों सदा चाहूं, भवन वस लाहो लहू। कि नहीं। जी। आराधना में 4 चाहूं, जी। अंत में ही ये कहूं। नहीं। जी। भावना 12 जो भाव निर्मल होते हैं। तो 12 भावना भाने से क्या होता है। हाँ, भाव निर्मल होते हैं, भाव निर्मल होते हैं। अर्थात जो राग देश के चित्त परिणाम है ना, मुझसे रहित होते हैं, जो नष्ट होते हैं। क्योंकि जो आप जानोगे देखोगे तो इंद्री के द्वार से जान देख रहे हो कि नहीं। तो जो चीजें दिखती हैं उनमें हम कल्पना करने लगते हैं, कल्पना होने लगती है। तो अब उनका सही मालूम पड़ा ना।
हाँ, जब उनका स्वरूप पता चलेगा तो ये तो विनश्वर है, नष्ट हो रहे हैं, तब राग द्वेष मिटते हैं। तब वो, हाँ, इससे हम अलग तो हैं। वो 12 भावनाओं के द्वारा बताया गया है हाँ जी। कि एक की भावना 12 के द्वारा भाई जाए। हाँ क्या? हाँ, जिसमें हमारा हर समय विचार जाता है, बुद्धि जाती है, तो हाँ। उससे हटाकर अपने स्वरूप हाँ। ऐसी अब जैसे भावना पहली भावना कौन सी है? ये ध्रुव, अध्रुव भावना नहीं, नहीं, अध्रुव। नित्य, नित्य या ध्रुव, बताओ ना। ध्रुव भावना है शायद भैया, हैं? ध्रुव भावना, अनित्य भावना, अनित्य। अनित्य है क्या? तो अब अनित्य कौन है? अनित्य तो शरीर है ये। हाँ, तो अब जब अनित्य भावना आओगे तब तो नहीं तो शरीर में राग रहेगा। हाँ हाँ नहीं आई जी। कि नहीं? अब असरण है, हाँ तो हम उन चीजों की शरण लेते हैं जो जो वास्तव में असरण है। हाँ तब फिर असरण भावना में मालूम पड़ेगा कि शुद्धात्मा शरण है जी। कि नहीं? तो ये सब 12 भावना किधर भेज रही हैं? एक एक शुद्धात्मा पर कई इसका हाँ, शुद्धात्मा तो चिद्रूप के स्मरण में कारण बन रही हाँ है। जी। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो वो ही लिखा है यहाँ पे कि भावना 12 जो भाव निर्मल होते हैं। मैं व्रत जो 12 सदा चाहूं, त्याग भाव होते हैं। अगर व्रत चाहिए तो कौन से चाहिए? 12 व्रत जी ये अणव्रत। जी। बसु कर्म तय छूटा चाहूं, लहू जहां मोह ना, कि नहीं? शिव लहू जह मोहना। हाँ, सिर्फ जहाँ मतलब मोक्ष हो जाए, जहाँ मोह नहीं है। जी। मैं साधु जन को संग चाहूं, हाँ प्रीत 300 करें। हाँ मैं पर्व के उपवास चाहूं, हाँ आरंभ में सब परिहरे। हाँ। मैं पर्व क्या लिखा? अब मैं पर्व के उपवास चाहूं, अवर हाँ। अवर आरंभ परिहरो। हाँ, जिससे आरंभ वगैरह का क्या हो, त्याग हो, कि नहीं? आरंभ मिटे। अब जैसे आपको उपवास चाह रहे हो, कि नहीं? तो उपवास चाहोगे तो आरंभ होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। इस दुखद पंचम काल माही, हाँ श्रावक इस दुखद पंचम काल माही कुल श्रावक में लयो। सुकुल श्रावक में लयो। हाँ, मतलब कुल तो आ गया, हाँ कि नहीं? हाँ श्रावक का और काल कौन सा चल रहा है? हाँ पंचम काल। पंचम काल चल रहा है। अब श्रावक कुल में तो आ गए, हाँ कि नहीं? हाँ लेकिन अब अपनी हम परेशानी बता रहे हैं कि यहाँ से कैसे बचें। हाँ कि और महाभारत धार सको नहीं, हाँ निवल तन मैंने गयो। हाँ कि बल है ही नहीं कि अब महाभारत श्रावक के कैसे कुल होगा। में तो आ गए। अब हमें मालूम है कि जो मुनराज का ध्यान है वैसा ध्यान हम नहीं कर पाते। सही क्या? है। हाँ जी बिल्कुल। जो ध्यान शुद्ध चिद्रूप का मुनराज को होता है वैसा हमें होता है? नहीं होता। नहीं होता। और होना कैसे चाहिए? हाँ वैसे ही होना चाहिए जैसे मुनिराज वैसे ही को होना होता है। चाहिए। तो अब हम कह रहे हैं कि हम वो दशा नहीं धर पा रहे हैं। बल, इतनी बल है। हाँ, मतलब भावना तो हमारी है। हाँ भावना तो है। हाँ, कि जैसे मुनराज रहते हैं वैसे हम रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हम रह नहीं पा रहे हैं। उसके बारे में कह रहे हैं। जी जी ठीक है। क्या लिखा? इस दुखद पंचम काल माही कुल श्रावक में लयो। हाँ नहीं? हाँ मिल तो गया श्रावक कुल। हाँ, वो तो मिल गया जैन कुल। हाँ। और महाभारत धार सको नहीं। और महाभारत नहीं धार सकते। अब हम महाभारत धारण नहीं कर पा रहे हैं, कि नहीं? निवल तन मैंने गयो। हाँ तन की कमजोरी है, जी कि नहीं? जी। जैसे आदिनाथ भगवान ने दीक्षा धारण की, जी कि नहीं? जी। तो उनके तो वज्रसेन नारायण सेना ने हाँ तो और 4000 राजाओं ने दीक्षा और ली। हाँ। तो उनका क्या हो गया? वो तो भ्रष्ट हो गए थे क्योंकि वो अब नहीं सहन कर पाए। अब उनमें उनके पास जो तन था वो तन भी तो कारण बना। हाँ जी बना। हाँ उनसे क्योंकि उनके पीड़ा तो सहन नहीं हो रही थी। रजऋषभ नारायण सैनन था आदिनाथ की, उन्होंने तो झेल लिया।
हाँ। लेकिन जो बाकी थे वो नहीं थे उनका वैसा, तो उनको नहीं कर पाए, हाँ। दुष्ट हो गए। कि नहीं, और भी बात है और भी, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, अब हम व्रत तो करना चाह रहे हैं जी कि नहीं, जी हम वो कठोर आचरण करना चाह रहे हैं जी, कि नहीं, शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के लिए, हाँ हाँ लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन भावना तो है कि नहीं है। भावना तो है। हाँ, हमारी बुद्धि में ये विषय अच्छे नहीं है, हाँ, मतलब जो 5 इंद्रिय के विषय सेवन दिख रहे हैं कि नहीं, ये हमारी भावना में ये है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन तन कम निवल है, इसलिए हम इनका आश्रय भी नहीं छोड़ पा रहे हैं जी। लेकिन भावना तो भारी है ना, जैसे कहते हैं ना अनुमोदना का भी फल लगता है, तो भावना तो भारी है ना, भावना तो है हमारी, क्योंकि आराधना पाठ है तो भावना तो तो है। वही लिखा है कि और महाव्रत धार सको नहीं, निवल तन मैंने गयो, हाँ हाँ आराधना उत्तम सदा चाहूं, सुनो जिन राज जी। हाँ, हाँ, हम आराधना तो सब उत्तम चाह रहे हैं, देव के विषय में हम आपको ही चाह रहे हैं कि नहीं, यात्रा में तीर्थ में हम आपके जो निर्वाण भूमिया होने ही चाह रहे हैं, तत्वों में हम नव तत्व ही चाह रहे हैं कि नहीं, वैराग उत्पन्न करने के लिए 12 भावना ही चाह रहे हैं, और कोई भावना नहीं है कि नहीं, और जो मोक्ष पद है वही चाह रहे हैं, कर्मों से ही छूटना चाह रहे हैं कि नहीं, और संग साधु जनों का ही चाह रहे हैं, और साधुओं का आचरण भी चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, निबल है, इतना बल है, शरीर नहीं, शरीर ऐसा नहीं है। निबल तन मैंने गयो, और काल कौन सा चल रहा है, पंचम काल कि नहीं, तो यहाँ जो निमित्त है कठोर आचरण करने वाले जो महाव्रत आदि के आचरण है, उनके यहाँ बहिरंग कारणों के सहकारी कारण सही नहीं है अभी। हाँ, जो क्या जी, और तन भी क्या है, निवल है। हाँ, लेकिन भावना हमारी ऐसी ही है कि जैसा महाव्रत का आचरण है वो ही हम धारण करें। हाँ, जिस तरह से मुनि राजों के आचरण होता है सच्चा, तो उस तरह से हम भी ऐसे हो। हाँ, इसलिए कहा कि आराधना उत्तम चाहूं, सुनो जिनराज जी, तुम कृपा नाथ अनाथ ध्यानत, दया करना न्याय जी। हाँ, तुम कृपा नाथ, अब आप ही न्याय करो कि नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, अनाथ मतलब तुम कृपा नाथ अनाथ ध्यानत। हाँ, अनाथ, तुम तो कृपानाथ हो कि नहीं, आप तो कृपानाथ हो कि नहीं, जी, तो आप ही न्याय करो हमारा जी, न्याय करवा रहे हैं कि हमारी भावना तो सच्ची है कि नहीं, देव के रूप में हम आपको ही चाह रहे हैं जी, निर्वाण भूमि में हम आपके कल्याणक भी चाह रहे हैं, सब उत्तम चाह रहे कि नहीं, सब उत्तम चाह रहे हैं, वही लिखा है। तो आप ऐसा उत्तम जी सब क्यों चाह रहे हो, बात तो ये है ना जी, इसलिए चाह रहे क्योंकि यहीं से हमें शुचित रूप का स्मरण का कारण बनेंगे यही सब। बस ये लिखा है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया प्राप्ति का उपाय। हाँ, अब आगे क्या है, इसके बाद है बिना इन, अच्छा ये आ गया था, बिना इनकी पूजा सेवा किए शुचित रूप की ओर ध्यान जाना सर्वथा दुसाध्य है, इसलिए शुचित रूप की प्राप्ति के अभिलाषी विद्वान अवश्य देव आदि की सेवा उपासना करते हैं। ये मेरा तो हो गया था। करते हैं हाँ, कि नहीं। हाँ, अब क्या कह रहे, अब है कब किन्हें ग्रहण करना और किनका त्याग करना, अब यह समझाते हैं। क्या समझा रहे, दोबारा से पढ़ो। कब किन्हें ग्रहण करना और किनका त्याग करना, ये समझाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, कब किन्हें और मतलब किनका।
हाँ, मतलब शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो जाए, इसके लिए हाँ कब किन्हें ग्रहण करना और किन किन का त्याग करना, जी। ठीक है ना? काय के लिए? शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के लिए। हाँ, अब पढ़िए। अर्थ: शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करते समय इंद्रिय और मन के अनिष्ट पदार्थ भी यदि उसकी प्राप्ति में कारण स्वरूप पड़े तो उनका आश्रय कर लेना चाहिए, और इंद्रिय मन को इष्ट होने पर भी, और इंद्रिय अर्थात मन को इष्ट होने पर भी यदि वे उसकी प्राप्ति में कारण ना पड़े, बाधक पड़े, तो उन्हें सर्वथा छोड़ देना चाहिए। अब बताओ। शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करते समय इंद्रिय और मन के अनिष्ट पदार्थ भी यदि उसकी प्राप्ति में कारण स्वरूप पड़े, अनिष्ट पदार्थ भी, अनिष्ट पदार्थ तो भैया जैसे जो इंद्रिय के बाकी जो इंद्रिय के विषय हो गए वो कह रहे हैं ये अनिष्ट पदार्थ। अब आप उसमें निकालो, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये इसमें नीचे भावार्थ में मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस लोक में पदार्थ दो तरह के हैं। दो तरह, हाँ नहीं? जी, निष्ठ और अनिष्ट। एक तो इष्ट लगते हैं, एक अनिष्ट, है नहीं? हाँ हाँ। मतलब ये हमारी तरफ से कहना चाह रहे हैं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, एक हमें अच्छे लग रहे हैं, एक हमें बुरे लग रहे हैं। हाँ, क्या हमें तो इस संसार में पदार्थ हैं, अच्छा। तमाम बहुत पदार्थ हैं कि नहीं? तो हमें तो कोई पदार्थ अच्छे लगते हैं, कोई बुरे लगते कोई हैं। बुरे लगते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। कोई बात नहीं कि नहीं? हाँ हाँ। कोई पदार्थ किसी काल में अच्छे लगते हैं, कोई पदार्थ किसी काल में, हाँ हाँ कि नहीं? हाँ। कोई पदार्थ मुख्यतः अनिष्ट ही है, हाँ, कि नहीं? हाँ, और कोई पदार्थ मुख्यतः इष्ट ही है। हाँ। तो ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ जी, ऐसा ही है। अब हमें करना है शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, ठीक है। ठीक है ना? हाँ। तो अब आचार्य जी कह रहे हैं कि अगर आपको अनिष्ट पदार्थ का भी आश्रय लेना पड़े शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के लिए, तो ले लेना चाहिए। तो आश्रय मतलब आश्रय कैसे लेंगे अनिष्ट का? जैसे भोजन है कि नहीं? अच्छा। हाँ। तो भोजन करना खराब लगता है कि अच्छा लगता है? भोजन करना तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन अगर भोजन का त्याग शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण बने तो कर देना चाहिए। अच्छा। जैसे व्रत है कि नहीं? हाँ जी। अब भोजन तो आपको अच्छा लगता है, और उपवास करना। हाँ, अगर उपवास नहीं करना चाहते हम नहीं, तो इसका मतलब उपवास में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तो नहीं करना चाह रहे। हाँ जी। हाँ हाँ। लेकिन अगर उपवास शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण बनना है तो उपवास कर लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो चीज हमें अच्छा अनिष्ट मतलब जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, जैसे करना हमें लग रहा है कि हम यही जैसे उसी के पीछे भाग रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। ऐसा है। हाँ। भोजन छोड़ना अच्छा लगता है कि बुरा? भोजन छोड़ना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। नहीं लगता, साधारणतः तो यही है ना। हाँ हाँ, कि भाई कौन छोड़ना चाह रहा है? कोई भी नहीं। कौन छोड़ना, भोजन कौन छोड़ना चाहे? हाँ, नहीं जी। तो अब मान लो अब जैसे तो भोजन, तो फिर भोजन छोड़ना यानी व्रत वगैरह। हाँ हाँ जी। कि नहीं? तो अब जो जैसे एक तो भोजन करना या भोजन छोड़ना। अच्छा। तो भोजन करना तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ जी। और छोड़ना बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि अब जैसे भोजन छोड़ना माने व्रत। हाँ, कोई कहे तुम हमें छोड़ो 5 महीने 1 महीना छोड़ लो, कोई भी नहीं छोड़ेगा।
हाँ, तो नहीं अच्छा तो लग रहा तभी। अब आचार्य कह रहे हैं कि अगर अगर शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो, अगर व्रत करके होता हो तो उसे आश्रय कर लेना चाहिए। अच्छा, क्या अनशन वगैरह का आश्रय कर लेना चाहिए। अच्छा, तो ये अनिष्ट में इसलिए जो अच्छा, इसलिए अनिष्ट बोला है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हाँ, ये करना है, ठीक है। हाँ, अनिष्ट का मतलब है जो संसारी जीवों को अनिष्ट लगते हैं। अच्छा, नहीं, यही समझना। अच्छा, ये जो अनिष्ट लगते हैं संसारी जीवों को। हाँ, सामान्यतः भोजन का त्याग किन्हें अच्छा लगता है? अच्छा, ठीक है, मतलब जो करना नहीं चाह रहे, वो जो हाँ, करना नहीं चाह जो रहे। करना नहीं चाह हाँ, रहे, तो वो उसमें वो चीज अगर ऐसा शुद्ध आत्मा के लिए वो भी करना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, उसको कर लेना कर चाहिए। लेनी ये चाहिए लिखा वो। है। जी जी, ठीक है। हवाई समझ में तो भाई साहब इसको हाँ, इसमें अनिष्ट की संज्ञा दी इसको क्या? है क्या? भोजन ना करना ये अनिष्ट की संज्ञा है क्या? मतलब ये है कि सामान्यतः भोजन करना अच्छा लगता है कि भोजन का त्याग अच्छा लगता है? जी बताओ। सामान्यतः भोजन करना अच्छा लगता है। करना अच्छा लगता है, तो फिर भोजन का त्याग अपने आप बुरा लगने लगता है कि नहीं? समझो बात को, भोजन करना अच्छा लगता है कि नहीं? भोजन करना अच्छा लगता है। तो फिर भोजन का त्याग अपने आप बुरा लगेगा। यही तो बात है। अब भैया जैसे सुबह सोना सबको अच्छा लगता है, हम सुबह उठ रहे हैं तो हाँ, ना, हाँ, अच्छा नहीं लग रहा था, हमने हाँ, अब ये सुबह 5 बजे उठना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जन साधारण में क्या है? और लोग है? बुरा लगता है। बुरा अब लगता है अच्छा लग कि रहा नहीं? है। तो अब बुरा लगता है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हें बुरा लग रहा है 5 बजे उठना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो अब जन साधारण को क्या लगता है? बुरा लगता है। तो वो कह रहे अगर शुद्ध चिद्रू के स्मरण में कारण बने तो वो काम भी कर लेना चाहिए। अनिष्ट उसको हाँ, भाई साहब इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हाँ, इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान के लिए कि शरीर में कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए, मैं आपकी तरफ से ले रहा हूँ, है ना, और डॉक्टर कह रहे सुबह सुबह उठ के तुम्हें घूमने जाना चाहिए, जबकि आपका रूटीन था कि सुबह सुबह स्वाध्याय करना, ये करना। अब गवर्नमेंट डॉक्टर कह रहा है शरीर अगर स्वस्थ रखना तो घूमने जाओ, तो उपदेश ये आ रहा है कि कुछ भी अनिष्ट हो जाए लेकिन ये मत छोड़ना। और क्या? भले ही शरीर तुम्हारा खराब होते हो, लेकिन ये मत छोड़ना क्योंकि ये सरकार के लिए तुम्हें स्वस्थ करेगा। पहले उसमें लिखा था ना, मरते हो मरो, कुछ भी करो, मरते हुए भी इसका ध्यान, इसको मत छोड़ो, चाहे मर रहा हो चाहे शरीर बीमार हो। अब बीमारी में कहाँ मन लगता है भैया, जैसे एक अगर खून भी कहीं कट जाए तो बार बार बुद्धि वहीं जाती है, हम कहाँ, तो कहते तो कुछ वो तो भी। अब ऐसा है कि देखो, जैसे मान लो बीमारी है तो बीमारी असाता से आती है कि नहीं? कहाँ से आती है? असाता से। असाता से। लेकिन आप शुद्ध चिद्रू का स्मरण करोगे तो असाता रहेगी? नहीं रहेगी, अपने आप काम हो जाएगा। तभी तो कह रहे कि कैसे भी संयोग आपको मिले, अनिष्ट संयोगी तो है, बीमारी आना शरीर हाँ, में, मतलब ये ऐसी अनिष्ट का संयोग भी अगर शुद्ध चिद्रू के स्मरण में कारण बने तो कर लेना चाहिए। सीधी बात जो है। हाँ, वैसे तो आपने अपनी बुद्धि से तो सब पदार्थ 2 जगह बांट के रखे ही हैं हाँ जी, कि नहीं? हाँ, ये अच्छा है और दूसरा फिर बुरा ही हो गया जब ये अच्छा हो गया तो। जैसे भोजन करना अच्छा मान के रखा है कि नहीं? सुबह सुबह सोना अच्छा मान के रखा है जी कि नहीं? जी, और परिवार में रह के सबके साथ रहना अच्छा लगता है कि बुरा? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो बोले ये तो आपने अपनी चॉइस से कर करके रखे ही है। हाँ, वो तो सब अपनी चॉइस बनाई ली सबने, बनाई हुई है आपने कि नहीं? तो ये सब ऐसी ऐसी जो अवस्था बनाई हुई है, इससे आपको नुकसान क्या हो रहा है? कि कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, नुकसान तो ये हो रहा है कि हमें अपने स्वरूप का पता ही नहीं, इसी में यही अच्छा बुरा में मतलब यह कि नुकसान ये हो रहा है कि शुद्ध चिद्रूप का स्मरण नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं रहा। हाँ जी, क्योंकि अच्छा बुरा हो रहा है अभी। जैसे आप बिल्कुल परिवार के साथ सब एक साथ रहोगे कि नहीं, तो सबकी सुनना पड़ेगी कि नहीं? हाँ जी, नहीं सुनना पड़ेगी? सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। तो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कब करोगे? हाँ, सही बात है, एक सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर घर परिवार में रहना अच्छा लगता है तो फिर एकांत में रहना बुरा लगता है। क्या? हाँ, बिल्कुल अपोजिट तो उसका वही हो गया ना, अगर ये अच्छा लग रहा है तो एकांत अच्छा नहीं लग रहा
नहीं लग रहा। तो कह रहे अगर शुद्ध चिद्रू का ध्यान में एकांत रहना कारण बने तो एकांत रह लेना चाहिए। क्या कह रहे सालू जी? हाँ भैया, एकांत रह लेना चाहिए जी। आप बता, एकांत में कौन रहना चाहता है? हाँ, कोई नहीं रहना चाहता। आजकल कोई नहीं रहना चाहता, होता है अकेले रहने में। डिप्रेशन होता है कि नहीं? और हमें अच्छा लग रहा है अकेला रहना, क्योंकि अब हमें अपना शुद्ध रूप का स्मरण करना आसान हो रहा है। एकांत में रहना डिप्रेशन का कारण आप ही बता रहे हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसको बहुत से लोगों के साथ रहना अच्छा है। हाँ हाँ, लेकिन शुद्ध चिद्रूप में अगर एकांत में रहना कारण बने तो एकांत में रह लेना चाहिए। रह लेना चाहिए जी, ये कह रहे हैं। और अधिक अभ्यास होगा, ठीक है ना? राज तो सब कुछ छोड़ छोड़ के चल देते हैं एकांत वन में। और क्या? अब और देखो ना, जीव चक्रवर्ती है, कितना वैभव सब छोड़ के कहा जा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि जिस शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में बाधा है। ये बाधा, हाँ, ये सब इसमें बाधा डालती हैं सब चीजें, तभी तो छोड़ बाधा है, इसलिए वो तो छोड़ रहे हैं। अब आई समझ में कि नहीं? हाँ जी भैया आई। हाँ, लिखा है शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करते समय, मतलब शुद्ध चिद्रूप तो आपको पता चल गया कि नहीं कि वो हमें ही है। अब आप उसे ध्यान में लेना चाह रहे हो कि नहीं? तो अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं यहाँ पदार्थ जो उसमें बाधा है। ये सब फंसाती है ना, बाकी चीजें फंसाने वाली हैं। हाँ, बाधा डालती है, बाधा डालती हैं कि नहीं? लेकिन लोग के जीवन को भी चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ, जो बाधा डाल रहा है वो सबको अच्छा लग रहा है, और ये अच्छा लग रहा ये है। नहीं पता कि ये हमारा अनिष्ट करने वाली है, इससे अनिष्ट हो रहा है हमारा, हम अपने स्वरूप में जा ही नहीं पा रहे हम। हाँ, जैसे परिवार के साथ सबके साथ रहना सबको अच्छा लगता है कि नहीं? एकांत में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन शुद्ध चिद्रूप का ध्यान अगर हो रहा हो तो एकांत में रह लेना चाहिए। क्या? हाँ जी, वो बाधा, उतनी बाधा कम होगी, ज्यादा कर पाएंगे। हाँ, जैसे मान लो 2, 4, 8 दिन तीर्थ में जाके रहना चाहिए। हाँ, जैसे हमारे शिविर लगते हैं अलग से जाके, कितना अच्छा लगता है कि सब झंझटों से खत्म होके थोड़े दिन तो ध्यान करते हैं बैठकर शांति से। तो फिर लगता है कि नहीं वहाँ पे अलग तरह का वातावरण बन जाता है कि नहीं? हाँ, सबका एक जैसा वातावरण रहता है तो अच्छा लगता है। हाँ, तो इसको ऐसा कर लेना चाहिए। ऐसे ही भोजन में जी, कि नहीं जी। तो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के लिए भोजन छोड़ देना भी चाहिए जी। वैसे तो सबको भोजन अच्छा लगता है जी, कि नहीं? वही लिख रहे हैं। अब ऐसे बहुत से पदार्थ हैं कि नहीं? तो आचार्य ने कहा संसार में पदार्थ 2 प्रकार के हैं। नहीं, ऊपर लिखा है शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करते समय, मतलब ध्यान करना चाह रहे हो कि नहीं? तो अब आप ये देखो कि इंद्रिय और मन के अनिष्ट पदार्थ भी यदि उसकी प्राप्ति में कारण स्वरूप पड़े तो उनका आश्रय कर लेना चाहिए। जैसे अनशन है, उपवास है, एकांत में रहना है कि नहीं? ये सब बातें जन सामान्य को कैसी लगती हैं? हाँ, अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। इनसे विपरीत जो चीजें हैं वे अच्छी लगती हैं। तो बोले जो जन सामान्य को अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हमारे लिए अगर वे बातें शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण पड़ रही हैं तो हमें उनका आश्रय ले लेना चाहिए। क्या? जी। और इंद्रिय मन को इष्ट होने पर भी यदि वे उसकी प्राप्ति में कारण ना पड़े, बाधक पड़े, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए कि नहीं? हाँ, वो आपके लिए, शरीर के लिए कितनी, एक जैसे शरीर के लिए शरीर के लिए वे कितने भी अच्छे हों और एक शरीर के लिए इष्ट हो गया, लेकिन शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में अगर बाधा पड़ती है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, जी। जैसे भोजन है तो भोजन शरीर के लिए तो ठीक हो सकता है। हाँ, लेकिन आपके बाधक है ना वो आपके। हाँ, लेकिन आत्मा के लिए इतना ठीक नहीं है। हाँ, तो जो शरीर के लिए इष्ट हम समझ रहे हैं या जो शरीर के लिए हम अनिष्ट समझ रहे हैं, ये वाली एक तो शरीर का स्वस्थ रहना हाँ, नहीं? हाँ, और एक आत्मा स्वस्थ रहना जी। तो शरीर के रोग कितने हैं? बहुत है, बहुत। एक पोरे में 96 रोग है। ठीक है। और आत्मा के रोग कितने हैं? कोई भी नहीं। क्या कह रहे साधु जी? आत्मा में तो भैया कोई रोग नहीं है। मोह का ये लगा हुआ है कि मैं दुखी, मैं सुखी, ये हटाना है।
तो इसको मतलब अगर 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 अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए हाँ जी, तो मोह राग देश ये किनके दोष हैं? ये कौन संबंधी है? आत्मा संबंधी। आत्मा संबंधी, ये हाँ नहीं? जी, जी, और ये खांसी जुकाम वगैरह ये शरीर हाँ, संबंधी है, शरीर ये नहीं? संबंधी। जी, तो रोगों का दो जगह स्थापन हुआ, हुआ। एक तो शरीर संबंधी हाँ जी, और एक चित्त संबंधी, चित्त ये नहीं? संबंधी। जी, जिन्हें चित्त विकार कहा है। जी, तो वे चित्त विकार कौन है? मोह राग देश। मोह राग देश। हाँ जी, अब वो किस वजह से है मोह राग देश? हाँ, वो बुद्धि में भ्रम के चक्कर में है। तो वो भ्रम क्या चीज है? वो भ्रम यही है कि शरीर में हूँ और मैं शरीर में हूँ। तो ये भ्रम हो कहाँ से रहा है? ये इसी मोह के उदय से हो रहा है। तो वो मोह के वजह से हो रहा है। वो मोह क्या चीज है? वो एक कर्म है, पुद्गल वो कर्म है कि नहीं? जी, तो इसका मतलब मूल में जाके देखो तो रोग कर्म का है, रोग कर्म का है। और अब आई समझ में? हाँ जी। आत्मा को काय का रोग लगा है? नहीं, आत्मा को इसका मोह राग देश का रोग लगा हुआ है। हाँ, मोह राग देश का रोग लगा है। और वो मोह राग देश की जड़ में जाके देखो तो वे कर्म जनित भाव है, कर्म जनित भाव है जी। नहीं? तो 8 प्रकार का कर्म है जो अनादि से एक पिंड चला आ रहा है। ये रोग स्वरूप है, नहीं? जी, ठीक है। ये हो गए रोग, ये हो गए रोग। हाँ, ठीक है ना? और एक रोग है शरीर के। हाँ, वो साता तो साता से जुड़ रहे हैं, उनका तो वही नहीं है जी। हाँ, अब क्या है कि हम अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कि नहीं? मेडिसिन अच्छी, डॉक्टर अच्छे, सब्जी अच्छी अच्छी चाह रहे कि नहीं? चाह रहे हैं। तो इनसे कौन से रोग का इलाज होगा? शरीर संबंधी। शरीर संबंधी। और जो आत्मा के साथ रोग लगा है वो कैसे, उससे स्वस्थ कैसे हो? वो शुद्ध रूप के अभ्यास से ही स्वस्थ हो सकता है। हाँ, वो शुद्ध चिद्रूप के अभ्यास से होगा जी। तो आचर करे। अगर शुद्ध चिद्रूप का स्मरण में जो लोक में जो जिसने चीज लोग अच्छा समझते हैं कि नहीं, लेकिन वे शुद्ध चिद्रूप में अगर बाधा पड़े तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए जी। अब आई समझ में? आई भी है, आई। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि रोग दो जगह है, एक शरीर संबंधी और एक आत्मा संबंधी। हाँ, तो पहले ये समझना चाहिए कि कौन से रोग को छोड़ने का उपाय करना चाहिए। हाँ, कौन से रोग का उपाय कर रहे हैं? जी, जी, जी। अब शरीर संबंधी रोग है, उसका मूल कारण असाता है। हाँ जी, वो हमारे ठीक ठीक है, करने से हो ही नहीं रहा। हाँ, तो उनका तो निराकरण साता वेदनी कर देगी। जी। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, जो शरीर का रोग है साता बिंदु की वजह से है, उसका निवारण तो साता के उदय में हो जाएगा। हो जाएगा। और जो रागदेव मोह का रोग है ये इसका क्या निवारण है? तत्वों का चरितान भाई साहब, सच्चे दिशा गुरु का सानिध्य, शुद्ध रूप का और स्मरण। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण। जो चिद्विकार नाम से कहे गए मोह राग देश हैं कि नहीं, इनके अभाव से आत्मा बीमार होता है कि स्वस्थ होता है? बीमार होता है भाई साहब, और अनादि से बीमारी है। हम कह रहे हैं मोह राग देश के अभाव से आत्मा स्वस्थ होता है कि बीमार होता है? अभाव से स्वस्थ होता है भाई साहब। हाँ, अभाव से स्वस्थ होता है कि नहीं? हाँ जी, जी भाई साहब। तो अब इनके मोह राग देश के अभाव करने का उपाय क्या है? शुद्ध रूप का स्मरण। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण कि नहीं? अब उस शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में जो पदार्थ बाधा पड़ते हैं कि नहीं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। हाँ जी भाई, क्या? बिल्कुल। हाँ, उसमें जो भी बाधा बने, चाहे वो इष्ट हो या अनिष्ट हो, उन्हें छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए। चाहे भले ही संसारियों के लिए भी चीजें इष्ट हों कि नहीं, हाँ जी, जी भाई साहब। लेकिन हमारे लिए अगर बाधा पड़ती है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब। और जो संसारियों को बाधा लगते हैं कि नहीं, अनिष्ट हाँ जी लगते भाई। हैं, और लेकिन हमारे लिए शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में वे साधक हैं, तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। जी भाई साहब, बिल्कुल। अब आई समझ में? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल आई समझ में। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, जो हमारे शुचित रूप के स्मरण में जो लाभ करते हैं वो हमें
कर लेना चाहिए, और जो बाधक हाँ, बनते हैं उनका आश्रय ले लेना उनका आश्रय चाहिए। ले लेना चाहिए, और बाकी को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना हाँ, चाहिए। जैसे अनशन है तो अनशन का आश्रय ले लेना चाहिए। हाँ, और वो चाहे शरीर के लिए कोई चीज कितनी जैसे मैलों में रहे, अच्छे सारी सुविधा मिल रही है, लेकिन अब ये सब बाधक बन रही है, तो इसको 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 इसका इसका आश्रय छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए। अगर वो कारण नहीं बनता हमारे शुचित रूप में तो। हाँ, शुद्ध चिद्र के स्मरण में अगर कारण नहीं बनते हैं तो उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि ये तो संसारियों को अच्छी लगती तो हमें भी अच्छी लगे, कि नहीं? क्योंकि वो आपकी बाधा डाल रहे हैं। हाँ, आप तो अपने शुद्ध चिद्र की ओर ध्यान लगाओ, कि नहीं? उसमें जो चीजें बाधा हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। उनमें इष्ट अनिष्ट का विकल्प नहीं करना चाहिए। और जो चीजें संसारियों को बेशक अच्छी नहीं लगती, कि नहीं, लेकिन वे शुद्ध चिद्र के स्मरण में अगर कारण बने तो उन्हें आश्रय ले लेना चाहिए। जैसे अनशन है, कि नहीं, और उनोदर है, यानी भूख से कम खाना है, कि नहीं, या उपवास करना है, या एकांत में रहना है, कि नहीं। ये सब शरीर के ऊपर शरीर को ही वो कर रहे हैं ना, शरीर को ही हाँ, या परग्रह घटाना है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, कि नहीं। तो अगर ये शुद्ध चिद्र रूप में कारण बनती हैं स्मरण में तो इन्हें आराम से ले लेना चाहिए आश्रय इनका, कि नहीं। और जो बाधा बनते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। भावार्थ पढ़िए। संसार में पदार्थ दो प्रकार के हैं, इष्ट और अनिष्ट। ठीक है ना जी, ये हमारी तरफ से विचार रखा है। हाँ, कि हमें दो तरह के लग रहे हैं, एक कुछ अच्छे या बुरे। हाँ, ठीक है। जो पदार्थ मन और इंद्रियों को प्रिय है वे इष्ट हैं, और जो अप्रिय हैं वे अनिष्ट हैं। ठीक है ना। हाँ जी। अब इष्ट अनिष्ट का उन्होंने बताया स्वरूप कि जो इंद्रिय मन को अच्छे लगते हैं वे कैसे हैं? हाँ, वो इष्ट है। इष्ट है, और जो बुरे लगते हैं वो अनिष्ट है। वो अनिष्ट है। यही तो चल रहा है। यही चल रहा है। हाँ जी। अब आगे, इनमें अनिष्ट रहने पर भी जो पदार्थ शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में कारण हो उनका अवलंबन कर लेना चाहिए। जैसे हाँ, जैसे अनशन हो गया, आप ही बताया था ना आपने। हाँ, हाँ, अनशन हो गया, मदौरे हो गया, जो भूख से कम खाना, या इस तरह के जो शरीर को प्रताड़ित कर कर जो अगर ध्यान अपने शुद्ध स्वरूप में जाता है, अगर वो सब करने के बाद, तो वो चीजें उसका आश्रय ले लेना चाहिए। हाँ, ले लेना चाहिए, कि नहीं। एकांत में रहना अगर शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण बने तो एकांत में भी रहना सीखना चाहिए, कि नहीं। ठीक है ना जी। और इनमें अनिष्ट रहने पर भी जो पदार्थ शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में कारण हो उनका अवलंबन कर लेना चाहिए, और जो इष्ट होने पर भी उसकी प्राप्ति में कारण ना हो। और भैया इसमें ये भी हो सकता है, जैसे और जिनको संबंधों को, जैसे जहाँ हम जाते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, अगर जिन लोग और उनकी जिनकी बातें हम सुनते हैं, अगर वो शुद्ध चिद्रूप के बारे में हमें नहीं बताते हैं, तो वहाँ जाना तो हमारे लिए, और हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए फायदे की बात नहीं हुई। तो वो तो सही है ना। मतलब जैसे अब असंयमियों का संग है, हाँ, नहीं, हम किसका संग कर रहे हैं। हाँ, छोड़ देना चाहिए। हाँ, और हमें वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे हमारे दोस्त, हमारे सखे सहेली वो भी होते हैं, हमें लगता है कि तो बहुत अच्छी बात है, हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन उनसे हमें फायदा क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें कहाँ मिलता है शुद्ध चिद्रूप? आप देखो ना, आप देखो प्रथमान योग में देखो जी, जो जी मोक्ष मार्ग में गए, मोक्ष उन्हें हुआ है, उन्हें क्या किया? उन्हें यही तो किया। जो संसारियों को चीजें अच्छी लगती हैं वो उन्हें छोड़ी हैं। सबका साथ छोड़ के, उनको पता है यहाँ से जहाँ से नहीं मिलता, उनका साथ छोड़ के जहाँ वो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती थी, जिनसे होती थी, उनके पास चले गए। वही उन्हें किया। हाँ, आप प्रथमान योग में देखो ना जी, कि जो आम संसारियों को चीजें अच्छी लगती हैं वे उन्हें छोड़ के चले गए। हाँ,
क्योंकि वो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में बाधक थी। हाँ, वो बता वहाँ मिलेगी नहीं आपको बात, इसलिए उन्होंने उसका आश्रय ही नहीं लिया, छोड़ देते छोड़ दिया कि नहीं। राजपाट है तो राजपाट शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में बाधक है। हाँ, या वो करेंगे राजपाट ही अपना शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करेंगे तो वो छोड़ देते हैं फिर छोड़ दिया। हाँ, आप देखो ना, जो मोक्ष मार्ग में जीव मोक्ष हुआ है उनने क्या किया वो देखो। सही बात है। तो आपको दिख जाएगा कि वास्तव में जो चीजें सब संसारियों को अच्छी लगती हैं कि नहीं, वो सब छोड़ लेकिन वे चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में बाधक थी। क्योंकि उन्हें पता है इसमें फंस गए तो हमारा फिर ये तो हमारा चला जाएगा, हो ही नहीं सकता शुद्ध चिद्रूप का स्मरण, तो प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अनशन वगैरह, एकांत में रहना, परग्रह वगैरह का त्याग, तो ये सब संसारियों को लगता है बुरा लगता है नहीं, करना नहीं चाहते क्योंकि इसमें मेहनत, इसमें तप, इसमें अब बहुत मेहनत है शरीर को भी। लेकिन शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में वे साधक बने तो ऐसा ले लेना चाहिए आश्रय। मगर वो जी ठीक है ना, हो गया। हाँ, इनमें अनिष्ट रहने पर भी जो पदार्थ शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में कारण हो उनका अवलंबन कर लेना चाहिए, और जो इष्ट होने पर भी उसकी प्राप्ति में कारण ना हो उनका सर्वथा शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में। हाँ, जैसे राजपाट वगैरह है वैसे वो है। हाँ जी। बोले ये चीजें शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में कारण नहीं है। हाँ, उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। आ गई ना बात प्रयोजन की, से प्रयोजन हल ही नहीं होता है। प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो हमारा सुखी होने का है। हाँ, तो उन्हें पता ही नहीं उसमें उससे कैसे सुखी होंगे। प्रयोजन विचार के छोड़ना और ग्रहण करना ठीक है क्या? जी हाँ, प्रयोजन विचारो, जहाँ पे आपका प्रयोजन सदरा हो, आपको पता चल रहा हो कि हाँ यहाँ से हम सुखी हो सकते हैं, वहाँ उसी का सहारा लो, उसी का आश्रय लो। अब बिना प्रयोजन के अगर ऐसा करोगे तो भी लाभ नहीं है। हाँ जी, वही प्रयोजन, ये बात आ गई ना, खास खोल दिया उन्होंने, उससे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है तो हम क्यों अप्रयोजन भूत में आश्रय लें उसका। ठीक है ना, हो गया। हाँ जी, भाई साहब जिज्ञासा थी। क्या बोलूँगा? अच्छा भाई साहब, एक अभी आपने पिछली कुछ चर्चाओं में एक बात आई थी, ये वाली आपने बताई थी कि सम्यक दर्शन सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। ठीक भाई साहब, समझ में आई भाई साहब। लेकिन आपने एक बात और बताई थी, वो ध्यान नहीं आ रही। आपने तत्वार्थ श्रद्धान के लिए भी कुछ बताया था भाई साहब, ऐसा ही, वो ध्यान नहीं आ रही आपने, वो क्या बताया था आपने? वो क्या, वैसे तो बहुत सी बातें हुई हैं उसमें, आप बताओ तो अभी तो बताएं। वो तो ठीक है, सम्यक दर्शन सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है कि नहीं। ये तो समझ में आ गया भाई साहब, खोल दिया था पूरा। ठीक है ना, क्या समझ में आई इसमें तुम्हें? इसमें ये समझ में आई भाई साहब, जो सम्यक दर्शन है ये यत्न साध्य नहीं है कि अगर मैं आप ही चाहूँ कि बैठ के सम्यक दर्शन मुझे हो जाए अभी, तो वो संभव नहीं है। अपना तो क्यों नहीं है संभव? क्यों नहीं है संभव? संभव क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब हमारे हाथ में नहीं ना, हमारे हाथ में तो केवल तत्व विचार है ना भाई साहब, वो होगा तो अपने आप ही होगा। हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन होने में दर्शन मुनि कर्म के उपशम आदि होना ये कारण है कि नहीं। हाँ ठीक है भाई साहब, दर्शन होगा या तो उपशम हो जाए या उपशम आ जाए या क्षय हो जाए। हाँ जी भाई साहब, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। बिल्कुल भाई साहब, तो वो उपशम आदि तो हमारे करे से होना नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म का काम है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब, तो इसलिए वो हो गया यत्न, वो क्या हो गया, सहज साध्य कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, जो काम हमसे हमारे बुते से बाहर है वो कैसा हुआ, वो सहज साध्य हो गया भैया। हाँ, अब जो हमारे हम कर सकते हैं वो कैसा है, वो यत्न साध्य होता है, जैसे तत्व विचार करना। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं कि नहीं। वेद विज्ञान करना कि नहीं, देह से अपने को अलग जानना। हाँ जी भाई साहब, कि नहीं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसे करना चाहिए। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल, ये तो हो गया कि नहीं। हाँ जी भाई। अब इसके अलावा और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? इसके अलावा भाई साहब एक ना आपने बात उसमें और बताई थी, वो आधी बात लिखी, वो आधी रह गई सुनने के चक्कर में। आपने बताया था लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान, अब ही है लिखा है बीच में, भाई साहब समझ में नहीं आ रहा क्या बताया था आपने तत्वार्थ श्रद्धान। अब इसका जो जो जो
जो सहज साध्य है कि नहीं, हाँ और जी भाई साहब। तो ये जैसे सम्यक्त है तो वो सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? सम्यक तो भाई साहब सहज साध्य है। सहज साध्य है कि नहीं। लेकिन हाँ जी अब ये होता कैसे है, इसका नियामक कारण कौन है? तत्वार्थ समय श्रद्धान। दर्शन का है, तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वा श्रद्धान कि नहीं, तो वो तत्वा श्रद्धान करना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, तत्वार्थ श्रद्धान करना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, वो तब ये अपने आप हो जाएगा। ठीक भाई, तो पकड़ में आया। ठीक है भाई, तत्वार्थ श्रद्धान करना चाहिए तो सम्यक दर्शन अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, मतलब अब आप वो जो कह रहे हो तो वो आप रिकॉर्डिंग में होगी ना, कौन क्या विषय चल रहा था, आप पढ़ और सुन लेना दोबारा से। ठीक है भाई, तभी करूंगा। ठीक भाई साहब। हाँ, मतलब पहले आप सुनो, अब ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, कितनी क्लासें हुई हैं? 3-4 क्लास हो गए भाई के पास। हाँ, तो देख लेना उसमें कि नहीं। हाँ, ठीक है भाई। और कोई विषय हो तो फिर सुनना, फिर बताना। थोड़ा सा तो हमें क्लू देना पड़ेगा ना आपको। मैं समझ गया भाई साहब, मैं करके हाँ हो सकता है भाई सुनते समझ में आ जाए, रिकॉर्डिंग सुनते दोबारा। हाँ, वो तो आ ही जाएगा, और नहीं आया तो हमें बताना। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक ठीक ठीक, समझ गया भाई साहब। हाँ, वो तो उसमें लिखा है, एक काल अवधि की बात और आई थी कि नहीं। अच्छा हाँ, काल अवधि के बिना हजारों करोड़ों उपाय किए जाए तो भी समय दर्शन नहीं होता। तो भाई साहब जैसे काल अवधि की आपने बताई, तो भाई साहब काल अवधि पे बुद्धि लगाने का फायदा नहीं ना भाई साहब, तो वो काम करें जिसको हम कर सकते हैं। अब काल अवधि में जाओगे कि नहीं, तो काल अवधि तो आ चुकी है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। हाँ, मतलब ये है कि जिस समय आप तत्व विचार करने के लिए तैयार हुए वही काल अवधि है। ठीक है भाई साहब। काल अवधि कोई अलग से चीज नहीं है क्या? ठीक है भाई, काल अवधि अलग से कोई चीज नहीं, ये तो जब विचार बना उस हम बैठे अपना तत्व विचार के लिए, तो वही काल अवधि है। हाँ, जैसे आपको तत्व विचार की शक्ति हुई कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। तो तत्व विचार की शक्ति के लिए मन चाहिए, मन आप पे है जी भाई साहब। कि नहीं। और मोह की मंदता चाहिए कि नहीं, हाँ तो जी भाई मोह की साहब। मंदता है आपकी कि नहीं है। ठीक है भाई साहब। और चारित्र मोह मंद चाहिए, तो चारित्र मोह भी है मन कि नहीं है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। और सच्चे देव सा गुरु का निमित्त चाहिए, वो भी है। हाँ जी भाई साहब, वो भी है। सच्चे उपदेश का लाभ चाहिए, वो भी है। हाँ जी भाई साहब, वो भी है। अब मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आपको भेद विज्ञान कराया गया हाँ जी भाई साहब। कि ऐसे जानो, 3 शरीर से अपने को अलग जानो कि नहीं। जी भाई साहब। तो अब आप ये काम जब करने लगे वही काल अवधि है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। क्या? जब ये काम करने लगे तभी काल अवधि है, मतलब भेद विज्ञान जब करने लगे तभी काल अवधि है। हाँ, वही उसी का नाम काल अवधि है। काल अवधि कोई अलग से चीज नहीं है भाई साहब। ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि कोई पूछे कि अंधेरा किसे कहते हैं, तो प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा, अंधेरे नाम की वस्तु ऐसे कोई नहीं है, ऐसे समझे भाई साहब इसे भी। आप चाहे कैसे समझो, समझना तुम्हें यही है, काल अवधि कोई अलग से चीज नहीं है। ठीक है भाई नहीं, जैसे कहा तो ऐसे ही जाता है कि काल अवधि आएगी तब हो जाएगा कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। क्या कह रहे सालू जी? हाँ भैया, काल अवधि तो दिख रही है ना, सब कर्म हाँ। सिद्ध में दिख रहे हैं। मतलब जैसे आप किसी, जैसे मान लो कि कोई निर्धन है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। अब वो धन चाहता है कि नहीं, हाँ, हाँ, तो अब उसके लिए व्यापार करने की बात है कि नहीं। हाँ, हाँ, तो तुम व्यापार करे जी। कि नहीं। अब उसको जब जो लाभ अंतराय का क्षम वगैरह होगा, अपने आप धन आ जाएगा। अपना आप धन आ जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो व्यापार आदि जो उपाय है वो किया जाए कि नहीं। किया जाए। तो अब लेकिन वो कर्म का जब क्षम होगा तो वो धन आ ही जाएगा। आ जाएगा जी। तो वहां तो कर्म का विचार कर सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ पर जब ये अब सारे काम सीध में दिखाई दे रहे हैं, उसके हाँ। बाद हमें अब यहाँ पर सारे काम दिख रहे हैं कि नहीं। जी। कर्म की तरफ से जो हो सकता था वो सब तुम्हें दिख रहा है होता हुआ। हो रहा है। हाँ जी। अब यहाँ काल अवधि का विचार मत करना। नहीं जी। अगर अब सब काल अवधि आई तब हो जाएगा तो। हाँ, तो छूट जाएगा जी। अब आई समझ में कि नहीं? आई भैया। जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, सांसारिक कार्यों में तो कर्म का विचार कर लेना क्या। हाँ जी। संसारिक कार्यों में तो कर्म का विचार कर लें।
नहीं तो क्योंकि सांसारिक कार्यों में भी जो बातें हैं वे सब कर्माधीन हैं। और नहीं कि तो नहीं? भैया सब ये कहते हैं हाँ कि जी। जब हमारा भी टाइम आएगा, जब काल लब्धि आएगी तब सीख लेंगे, तब अपने आप आ जाएगा हाँ, समझ में। तो लेकिन अगर कर्म मोक्ष पे मार्ग छोड़ में काल दोगे, लब्धि का इंतजार नहीं करना। कर्म पे क्या? छोड़ दोगे तो कभी नहीं आएगी वो। हाँ, मोक्ष मार्ग में काल लब्धि का इंतजार मत करना। ठीक भाई काल साहब। लब्धि आएगी तब समय दर्शन हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तब मोक्ष हो जाएगा, कि नहीं? तो ये इससे पंडित तो जी भी भाई तो साहब ऐसा विचार करेंगे तो भाई साहब ऐसे तो पुरुषार्थहीनता हो जाएगी कि ना तो काल तो लब्धि मतलब ही नहीं। ऐसी अब इसका मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि क्या होना है, क्या मोक्ष मार्ग कैसे होना है, कि नहीं? सही बात भाई साहब, सही बात। हाँ, तो मोक्ष मार्ग के लिए जो होना है वो तो सब हो चुका। अब काहे की काल लब्धि? सही बात है भाई साहब, बिल्कुल। अब तो आपको वो भेद विज्ञान करके अपने को अलग देखना है शरीर से। और भैया पंडित जी बोलते भी तो थे, जिस समय आप 3 शरीर से बिन अपने शुद्ध चेतन आत्मा को देख रहे हो तो इसका मतलब समझ लो काल लब्धि आ गई। अब बस आ गई, यही है। यही है बस, ये समझने हाँ। का वो है कि ये अलग मतलब अब इसके बाद अलग से कोई काल लब्धि चीज नहीं है, वो आएगी तब आपको आत्मा का पता चल जाएगा, कि नहीं? ठीक भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बात ये भी आई थी पहले, जब ये बात आई थी तब। हाँ भाई साहब, इसमें याद आया, आपने एक बात बताई थी ये कि आपने कहा था कि एक कार्य में 2 कारण होते हैं, एक साधारण कारण, हाँ, एक असाधारण कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। एक कार्य होने के अनेक कारण होते हैं, उसमें एक कारण नियामक होता है, कि नहीं? हाँ जी भाई, जी भाई और बाकी कारण सहकारी होते हैं, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है ना? तो वही ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। अब सहकारी कारण एक से ज्यादा होते हैं, नियामक कारण एक ही होता है, जी भाई साहब, बिल्कुल, ठीक है नहीं? जी भाई। हाँ, तो ये जैसे देव सास गुरु हैं, इनका मिलना, कि नहीं? तो ये सब सहकारी कारण है। जी भाई साहब, बिल्कुल। और जो शुद्ध चिद रूप का स्मरण है वो नियामक कारण है। अब वो नियामक कारण है। ठीक भाई, ठीक, जी भाई, ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे